हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल द सुपर माइंड्स। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईआईबीएफ जूनियर एग्जीक्यूटिव की एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे, जिसका जो एग्ज़ाम था, ठीक है, वो अभी 17 तारीख को हो चुका है, 17 दिसंबर को। ठीक है, तो इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी? तो ये जो डेटा है, ये डेटा हमारा प्रीवियस ईयर के ऊपर बेस्ड है, यानी कि लास्ट ईयर जो सिलेक्शन प्रोसेस था, ठीक है, और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी वो क्या रही थी। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको, अब जैसे कि पहले तो मैं एग्ज़ाम का रिव्यू देता हूँ। ठीक है, तो जो एग्ज़ाम का रिव्यू रहा है, ठीक है, वो एक तरीके से मॉडरेट एग्ज़ाम आया है। ठीक है, तो जो मतलब प्रिपरेशन वाले कैंडिडेट्स थे, जो मतलब प्रिपरेशन में थे ऑलरेडी अदर बैंकिंग एग्ज़ाम्स और इन सब के लिए, ठीक है, तो उनके लिए ये इजी टू मॉडरेट रहा होगा। ठीक है, और जो अभी इन्होंने जिन्होंने अभी स्टार्ट किया था, जो फ्रेशर्स वगैरह थे, जिनको अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, उनके लिए मॉडरेट रह सकता है। ठीक है, बट डिफिकल्ट डिफिकल्ट मतलब इतना नहीं कह सकते। ठीक है, मॉडरेट ही कहेंगे उसको। ठीक है, तो अब क्या है, एग्ज़ाम तो हो गया, अब बारी है सिलेक्शन की। ठीक है, अब सिलेक्शन से पहले अब आएगी कट ऑफ। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानते हैं। तो भाई देखो, लास्ट टाइम जो था, ये जब एग्ज़ाम हुआ था, तो इस एग्ज़ाम के बाद ना बच्चों को, ठीक है, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स थे वो वेबसाइट पे दिखाए गए थे। ठीक है जी, नहीं, वेबसाइट पे इन्होंने कोई भी चीज़ नहीं, वेबसाइट पे नहीं दिखाई थी, अपलोड नहीं की थी। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम क्या था, कोई कट ऑफ थी ही नहीं। ठीक है, यस, कोई कट ऑफ थी ही नहीं। 2021 में कोई कट ऑफ नहीं थी इसकी। ठीक है, अब क्या हुआ था एग्जाम के बाद, ठीक है, विद इन 1 मंथ शायद, ठीक है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे, ठीक है, तो या फिर शॉर्ट लिस्टेड कह लो, उनको मेल कर दिया गया था पीआई के लिए, या फिर जो भी फर्दर प्रोसेस था ना, उसके लिए उनको मेल कर दिया गया था। तो यानी कि इसमें कोई भी कट ऑफ नहीं है इस साल भी। मतलब 70%, 70% में कह सकता हूँ कि कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि नो कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, और अगर कुछ रहा तो 30% में भी अगर मिला दें, ठीक है ना, तो भाई मे बी शायद कट ऑफ निकाल दें। ठीक है, बट कट ऑफ अगर निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं निकलेगी। मीडियम कट ऑफ, मतलब नॉर्मल इजी, क्योंकि इजी टू मॉडरेट कंसिडर करेंगे पेपर को, तो मतलब नहीं निकलेगी ज़्यादा कट ऑफ। ठीक है, अब क्योंकि ये गवर्नमेंट तो है नहीं, वैकेंसी लास्ट टाइम के जितनी थी, बट इस बार फीस वगैरह थी। ठीक है, फीस थी और बॉन्ड। ठीक है, तो लास्ट टाइम सुनने में आया कि बॉन्ड भी नहीं था, इस टाइम बॉन्ड है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये सब फैक्टर्स देखते हुए कट ऑफ बहुत हाई नहीं रहेगा अगर कट ऑफ गया तो। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट सिलेक्ट होने के चांसेस है, मतलब जो पढ़ रहे हैं। ठीक है, होपफुली जितने पढ़ने वाले हैं या जो भी है क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। ठीक है, तो अब इसमें नो कट ऑफ मैंने बोला है एज पर प्रीवियस ईयर डेटा। ठीक है, इस बार भी मेरे हिसाब से कट ऑफ नहीं आएगी, और अगर आती है तो वेबसाइट पर पता लग जाएगा आप सभी को। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस की। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं, आइए। तो ये जो डेटा है ना हमारे पास, ये लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग है, यानी कि लास्ट ईयर, ठीक है, 2021 में। तो लास्ट ईयर का एग्जाम डेट थी, इसकी एग्जाम डेट क्या थी, 29 अगस्त 2021। ठीक है, ये डेट थी, और इस साल अभी 17 दिसंबर 2022। ठीक है, अब क्या है, अब वही है, अब बच्चे कट ऑफ का वेट करते हैं। ठीक है, तो कट ऑफ इस बार भी शायद ना आने के चांसेस है लास्ट टाइम की तरह, और अगर आ जाती है तो जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे, ठीक है, उनको आगे फर्दर प्रोसेस के लिए बुला लिया जाएगा, कॉल किया जाएगा, के लिए कॉल किया जाएगा। ठीक है ना, तो ये तो स्टेज 1 था। अब स्टेज 2 क्या है, स्टेज 2 वही स्टेज 2 कह रहा है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स गॉट ए मेल रिगार्डिंग अपडेटेड सीवी या रिज्यूम। यानी कि अब जब जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स थे उनको आईआईबीएफ ने मेल किया है, क्या किया है, मेल किया है। दे गॉट ए मेल रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग देयर सीवी, या फिर आप कह सकते हो रिज्यूम। ठीक है, यानी कि वो लोग सीवी या फिर रिज्यूम का फॉर्मेट भेजेंगे। ठीक है, और आपको उस फॉर्मेट को, यानी कि जो भी वो फॉर्मेट है, उसको अपना अपने सीवी या रिज्यूम के अकॉर्डिंग आपको फिलअप करना है। ठीक है, क्या करना है, फिलअप करना है जो भी आपका डेटा होगा।
ठीक है, और उसके साथ शायद आप लोग चाहें तो मे बी अपना जो कोई रिज्यूम है, ठीक है, आपने जो बनाया हुआ आपकी तरफ से सेल्फ रिज्यूम, ठीक है, तो सेल्फ रिज्यूम भी आप लोग है ना, सेल्फ रिज्यूम भी आप लोग भेज सकते हैं, उनको अटैच कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है स्टेज 3 रहेगी इसकी। अब बोलोगे टाइम ड्यूरेशन, देखो टाइम ड्यूरेशन में लिख रखा है विद इन 1 मंथ, ठीक है। विद इन 1 मंथ में रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि कैंडिडेट्स को पता लग जाएगा कि वो लोग सिलेक्टेड है या नहीं, ठीक है, वाया मेल होपफुली। उसके बाद जो स्टेज 3 था, ठीक है, आफ्टर, अभी जो स्टेज 3 है ये क्या है, आफ्टर, आफ्टरवर्ड, आफ्टर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ सीवीज या रिज्यूम, ठीक है, सीवी और रिज्यूम सिलेक्ट हुए थे, ठीक है। अब सीवी और रिज्यूम मतलब जो, देखो भाई सीवी और रिज्यूम जो होता है वो बिल्कुल आपके आपके बारे में होता है, बिल्कुल ट्रू चीजें लिखी होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। कमिटमेंट जो होती है आपकी, सारी जितनी भी चीजें होती है वो सब ट्रू होती है, ठीक है। तो सीवी और रिज्यूम लगभग सभी बच्चे शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं इसमें, बस एक एक तरीके से बायोडेटा होता है बच्चे का, ठीक है, बायोडेटा होता है जो उनको चाहिए होता है। उसके बाद लास्ट टाइम जो डेट पड़ी थी ना पीआई की, वो पड़ी थी 8 अक्टूबर 2021, ये लास्ट लास्ट ईयर थी, और लोकेशन थी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, ठीक है। ये चार लोकेशंस थी, क्योंकि इन चार लोकेशंस पे ही अभी आईआईबीएफ का इंस्टीट्यूट है मेनली। आगे जब कभी होगा तो देखा जाएगा, ठीक है। ये लास्ट ईयर तो इस साल भी मतलब जो चांसेस है, अभी देखो दिसंबर में हुआ है, दिसंबर, अब अगर शॉर्टलिस्ट होते हैं, ठीक है, तो पीआई के लिए कॉल होपफुली जैन तक आ जाना चाहिए, जैन नहीं तो, ठीक है, फेब्रवरी के फर्स्ट वीक तक, समझ रहे हैं आप लोग, फेब्रवरी के फर्स्ट वीक तक, मतलब जैन टू फेब आप लोगों को पीआई का कॉल आ जाएगा, ठीक है, ये सीवी के बाद, ठीक है। अब स्टेज 4 है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि जब आपका पीआई हो गया, पीआई, ठीक है, पीआई शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे ना, ठीक है, उनको मेल के द्वारा, ठीक है, फिर से ये लगभग लग रहा है मेरे को मेल के ही अ, द्वारा ये लोग आप लोगों को इंटीमेट करेंगे कि भाई आप लोग शॉर्ट लिस्टेड हो, ठीक है, क्या हो, आप लोग शॉर्ट लिस्टेड हो। और जब आप शॉर्ट लिस्ट होगो तो आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कॉल करेंगे, जिसमें आपका ये लोग मेडिकल करवाएंगे, ठीक है। अब मेडिकल, क्योंकि ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो फिर इनका जो मेडिकल होगा वो भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में होगा, ठीक है। अब गवर्नमेंट में क्या होता है, गवर्नमेंट वाले में तो गवर्नमेंट पे करती है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें अभी आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है, एज पर लास्ट ईयर जो स्टूडेंट्स ने बताया, ठीक है, आपको पे करना पड़ेगा, यू हैव टू पे, ठीक है, जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है। उसके बाद जब शॉर्ट लिस्ट, मतलब अब मेडिकल तो हो गया, इसका मतलब आप सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है ऑलमोस्ट, ठीक है। मेडिकल के बाद सीधा आपके पास, आपको पता है, आप अपॉइंटमेंट आती है, ठीक है, तो उसके बाद जब आप अपॉइंट हो जाएंगे तो आपको ये रीइम्बर्स कर दिया जाएगा, रीइम्बर्स कर देंगे ये अमाउंट जो होगा, जो भी मेडिकल का कॉस्ट होगा, ठीक है। और स्टेज 5, तो जैसे कि कॉन्ग्रेचुलेशन अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ये मेडिकल के बाद का प्रोसेस है, ठीक है। जितने भी बच्चे सिलेक्टेड होंगे, 10 वैकेंसी है टोटल, ठीक है, तो 10 बच्चे शॉर्टलिस्ट कर लेंगे, और हाँ वेटिंग लिस्ट भी लग सकती है, लास्ट टाइम भी वेटिंग लिस्ट लगी थी, लास्ट टाइम भी वेटिंग लिस्ट लगी थी, तो इस टाइम भी चांसेस है वेटिंग लिस्ट के, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं ज्वाइन नहीं करते, ठीक है ना, तो ये चीज़ रहती है, तो वेटिंग लिस्ट से भी वापस से कॉल आता है फिर, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आई विश यू ऑल द बेस्ट, जल्दी ही आप लोगों को मेल आएगा या फिर कट ऑफ वगैरह आप लोग शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही कुछ पता लगता है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं, या मुझे कुछ पता लगता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।